बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीडीएम के हामी सहाफ़ी और एंकर्स की जानिब से जो एक मुहिम चलाई जा रही है, जो बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं कि इसमें फ़ौज का बड़ा किरदार था, एजेंसीज़ का बड़ा किरदार था। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो जब ये रिज़ल्ट आया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का पहला मौक़िफ़ क्या था, पीपल्स पार्टी का पहला बयानिया क्या था। बिल्कुल उसी तरह से जब आप देखते हैं कि कोई वाक़या होता है, कोई वक़ूआ होता है, कोई वारदात होती है, तो उसके बाद जो उसकी FIR होती है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मुद्दई क्या FIR कराता है, वो क्या बताता है कि उसको किस पे शक है, कैसे ये वाक़या हुआ है। तो पीपल्स पार्टी की जो FIR है वो ये है ही नहीं कि यहाँ पर फौज का किरदार था, ना वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एजेंसीज का किरदार था, बल्कि इनके आपस में जो इनके मौक़िफ़ में तब्दीली है, इनकी राय में जो तब्दीली है, उसने इनको बहुत तकसीम कर दिया है और इस वक्त इनके दरमियान लड़ाई जो है वो बहुत शदीद है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि मरियम साहबा कुछ कह रही थी, बिलावल साहब कुछ कह रहे हैं, नवाज शरीफ कुछ कह रहे हैं, यूसुफ गिलानी कुछ कह रहे हैं, और अब इसलिए पीडीएम का जो है वो इजलास तलब किया गया है। उस इजलास में ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और ये भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है, बिलावल साहब ये कह रहे हैं, गिलानी साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो बंदे पूरे थे, हमारे तो कोई बंदे इधर उधर नहीं हुआ, हमारे तो बंदों ने हमें वोट डाले हैं, जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलत तौर पर रिजेक्ट किए हैं, उनका सारा इल्जाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर है, उनका सारा इल्जाम हुकूमत के ऊपर है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गलत था, वो बायस्ड था। भाई अगर वो बायस्ड था तो क्या आपको पहले नजर नहीं आ रहा था? आपने पहले इतराज क्यों नहीं किया? आपके पास इतने बड़े लीगल माइंड्स हैं, आपके पास इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, आपके पास वो रज़ा रब्बानी साहब जैसे लोग भी हैं जो वोट भी डाल देते हैं, फिर आंसू भी बहाते हैं, ड्रामे भी करते हैं, अदाकारी भी करते हैं, रोने की ये सारी फनकारी भी करते हैं कि जी क्या करूं, ये चीज़ गलत है, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं भैया? आप जिस चीज़ को आप दिल से गलत समझते हैं, जो आपका ज़मीर नहीं मानता, आप क्यों कर रहे हैं वो? तो आप कर भी रहे हैं और फिर आप आंसू भी बहा रहे हैं। तो ये एक काम करें ना, या आप आंसू बहाएं या आप वो काम करें। अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर रोने की क्या जरूरत है? फिर आप जो है वो डटे रहें कि मैं ठीक कर रहा हूं। अब वो ये कहते हैं, बिलावल साहब ये कहते हैं कि गिलानी साहब जीत चुके हैं क्योंकि पीडीएम मुतहद थी, पीडीएम का एक भी मेंबर इधर उधर नहीं हुआ, पीडीएम के तमाम लोगों ने पीडीएम को वोट डाले हैं, पीडीएम के उम्मीदवार को वोट डाले हैं। इसका मतलब यह है कि मरियम साहब वो जो कह रही थी कि एजेंसीज इन्फ्लुएंस कर रही है, वो तो फिर गलत है। लेकिन नून लीग अभी भी इस बयानिए पे खड़ी है कि फौज ने ये सारा कुछ कराया है, लेकिन बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है कि ये वोट रिजेक्ट हुए हैं। वो ये कहते हैं कि ये वोट रिजेक्ट नहीं हो सकते, ये वोट गलत रिजेक्ट हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे मेंबर्स ने, हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक जो है वो वोट डाला है और उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इनवैलिड करार देकर, मुस्तरद करार देकर और गलत किया, और इसमें हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कल जब। अच्छा, मरियम साहबा पहले एक और बात कर लेते हैं कि मरियम साहबा जो बार बार कह रही थी कि मेरे पास वीडियोस हैं, मेरे पास ऑडियोज हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, फलां जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, फलां ये कर रहा है। हाफिज अब्दुल करीम आ गए, और हाफिज अब्दुल करीम का तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हाफिज अब्दुल करीम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा नून लीग के अंदर बहुत तफुजात थे कि इनको क्यों सेनेट का टिकट नून लीग की जानिब से दिया जा रहा है और इनको नहीं देना चाहिए, बड़ी रेजिस्टेंस थी। लेकिन नवाज शरीफ ने पार्टी की बात नहीं मानी और नवाज शरीफ का यह ख्याल था कि हाफिज अब्दुल करीम सऊदी अरब के साथ नून लीग के जो कुछ रवाबित हैं, जो इनकी कन्वर्सेशन होती है, जो इनका राब्ता होता है, उनका यह था कि ये उसमें उनके मददगार साबित होते हैं, तो इसलिए उनको जो है वो सेनेट का टिकट दिया गया। और दूसरा उसका एक और वजह यह भी बताई गई नून लीग के अंदर से कि क्योंकि वो एक मसलक को रिप्रेजेंट करते हैं और उस मसलक का वो कहते हैं कि हाफिज अब्दुल करीम साहब की वजह से ही जो है वो मसलक फिर पूरे का पूरा जो है वो नून लीग को सपोर्ट करता है कि क्योंकि हमारे एक जो एक नुमाइंदे हैं हाफिज अब्दुल करीम, उनको नून लीग टिकट दे देते, क्योंकि हाफिज अब्दुल करीम से तो काउंसलर भी नहीं बन सकते, काउंसलर भी नहीं बन सकते। यानी किसी एक, कोई 2 यूनियन काउंसिलर 3 ऐसी नहीं है जहां से वो कोई 2-4 हज़ार वोट ले सके, लेकिन नून लीग उनको सेनेटर बनाती है, यही इसलिए नून लीग उनको नवाजती है तो वो उसके बदले में उनको नवाजते हैं। तो ये एक उनका आपस में एक डील है जो कि बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। अब उन्होंने भी कहा था कि उनको कॉल्स आ रही हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है, सबूत मौजूद है, फलां ने फोन किया, फलां ने फोन किया, लेकिन वो फलां कौन है ये नहीं बताएंगे। कब बताएंगे? जब सेनेट इलेक्शन हो जाएगा, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, और अगर उस इलेक्शन में धांधली हुई, अगर उस इलेक्शन को हम हारे, फिर हम सारी चीजें सामने रख लेंगे। तो वो तो आप हार चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट को आए हुए भी 18 घंटे हो गए हैं, तो कहां है वो वीडियोस, कहां है वो ऑडियोज, कहां है वो रिकॉर्डिंग्स, कहां है वो सबूत, कहां है वो नाम? कोई चीज आप देने को तैयार नहीं है। और आपके अपनी जो है वो पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब से जब पूछा गया कि क्या ये बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, उन्होंने आए बाएं शाएं की और उन्होंने बल्कि ये साबित करने की कोशिश की कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है
और उन्होंने उसके हवाला दिया कि ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हुआ इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कर रहा है, तो इसको उन्होंने दलील बनाया। और फिर आप ये भी देखें किस हद तक इनके मामला आपस में गड़बड़ हो चुके हैं कि जब बिलावल से पूछा गया कि बिलावल साहब, वो तलाल चौधरी ने ट्वीट किया है, उसने कहा हाँ बिलावल साहब अब आया मज़ा न्यूट्रल होने का कि आप हमारे वाला बयानिया नहीं अपना रहे, आप फौज पे हमले नहीं कर रहे। एक तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ 2-3 दिन पहले कमरान मुर्तज़ा साहब और मैं एक प्रोग्राम में थे बोल टीवी पे 8 बजे सलमान मिर्ज़ा साहब के साथ। वहाँ पर मैंने जब ये बात की तो कमरान मुर्तज़ा साहब ने कहा जी ये देखें सहाफ़ियों को पार्टी नहीं होना चाहिए, ये सिद्दीक जान साहब गलत कर रहे हैं, इनको फैक्ट्स के ऊपर रहना चाहिए। मैंने कहा मैं अपनी बात पर कायम हूं कि पीडीएम के अंदर इख्तिलाफात हैं, पीडीएम के अंदर लड़ाई है। और मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा ये मेरी बात नोट रख लें कि ये जब आपस में इनकी सियासी तलाक होगी तो फिर ये बताएंगे कि कैसे जबरदस्ती की शादी थी, कैसे इनके दिन गुजरे एक साथ, कितनी इनकी लड़ाइयां हुई, कितने इख्तिलाफात थे, कितने तजादात थे, और ये जबरदस्ती की शादी ना चलने वाली थी ना चलेगी। और उसके बाद फिर बड़े किस्से कहानी जो है वो बाहर आएंगे। अब मसला ये है कि तलाल चौधरी ओपनली ट्वीट करके कह रहे हैं कि हाँ बिलावल साहब मजा आया न्यूट्रल होने का। और आगे से बिलावल क्या कहते हैं तलाल चौधरी साहब ये तंजीम साजी नहीं है। और अब आपको याद आ गया होगा यही तंजीम साजी वाला बयान इमरान खान ने दिया था, तो लिबरल्स और सारे कहते हैं जी आप बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। अब वो बात बिलावल ने किया, खामोशी है, कोई तनकीद नहीं है, कोई बात नहीं है कि बिलावल ने इतनी बड़ी बात की। और तंजीम साजी आपको पता है वो मामला फैसलाबाद वाला जो कुछ हुआ था तलाल चौधरी साहब के साथ, और फिर मरियम साहबा ने दोनों को जो है वो चुप करा दिया, खातून मेंबर से इस्तीफा लेके अपने पास रख लिया कि अगर तुम मजीद बोली तो तुम्हारा इस्तीफा उधर जमा कराऊंगी, एक्सेप्ट करवाऊंगी और तुम्हें जो है वो असम्बली से फारिग करा दूंगी। तो यहां पर मसला यह है कि बिलावल साहब कहते हैं कि हम 3 नस्लों से इस करप्शन, लूटमार, धांधली, इन्फ्लुएंस के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। तो आप तो 2018 से इसको कह रहे हैं कि ये धांधली का निजाम है या ये धांधली है, ये करप्शन है या इन्फ्लुएंस है। और उनका टारगेट तलाल चौधरी नहीं थे, उनका टारगेट पूरी मुस्लिम लीग नून थी। और तलाल चौधरी कौन है? मरियम सफदर साहिबा के सबसे करीब और बाएतमाद अगर कोई 3 लोग हैं उनमें से एक जो है वो तलाल चौधरी है। आप अंदाजा लगाएं कि उसके लिए उन्होंने अपनी एक खातून रुकने असम्बली की जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो उनकी एक आप देखें उनकी जो साख थी वो तबाह करवा ली, वो खत्म करवा ली, लेकिन तलाल चौधरी को पार्टी से नहीं निकाला। और उसके बाद तलाल चौधरी को वो जलसे में लेके गई, अपने साथ खड़ा किया, कराची साथ लेकर गई, उसको साथ खड़ा किया और पैगाम दिया कि तलाल चौधरी कहीं नहीं जा रहे, कि तलाल चौधरी इसी तरह से मेरे करीब जो है वो रहेंगे। तो आप बहरहाल जो पीडीएम का इजलास होगा उसमें पता चलेगा मामला किस तरफ जाते हैं। नून लीग चाहती है कि जो है वो सख्त बयानिया जो है वो अपनाया जाए फौज के खिलाफ। पीपल्स पार्टी इसको इस तरफ नहीं जाना चाहती, तहरीक एतमाद की तरफ पीपल्स पार्टी अब जाना चाह रही है कि हम जो सादिक संजरानी है इनके खिलाफ भी हम तहरीक एतमाद लें। लेकिन अभी देखते हैं कि इस हवाले से क्या फैसला होता है। अभी तक तो यही है कि नून लीग कुछ कह रही है, जो पीपल्स पार्टी है वो कुछ कह रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि वोट बरकरार है, किसी ने बगावत नहीं की, वोट ठीक थे, सब ने दस्तखत जो मोहर लगाई वो ठीक लगाई और टेक्निकल बुनियादों पर उनको हराया गया है, यानी उनका कोई मेंबर नहीं फिरा, कोई नहीं बिका, किसी पे इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि नून लीग कहती है नहीं, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है। तो पहले तो ये आपस में फैसला कर लें कि भाई क्या बात दुरुस्त है, और इसके लिए जो अगली इनका इजलास होने जा रहा है वो बड़ा धमाका खेज होगा। उसमें काफ़ी जो है वो एक दूसरे के साथ इनकी जो है वो लड़ाई भी कंफर्म है होगी। और ख़ास तौर पे बात करेंगे कि मौलाना साहब इस वक्त कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे गायब हैं, अभी तक वो नज़र कहीं नहीं आ रहे। उन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका अल्लाह हाफ़िज़।